पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखिए। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। भाई पंकज चौधरी की एक तरफा जीत है, लेकिन हम सभी साथियों को एकजुट होकर के केजरीवाल और दुष्यंत चौटाला का रथ आपने देखा, रोड शो कल निकाला था। आज सैनी साहब हमारे साथ हैं, राजकुमार सैनी जी सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, वो भी आज रोड शो निकाल रहे हैं। सांसद साहब, प्रचार प्रसार में कहीं पीछे नहीं छूट गया मामला? ये अभी सिर्फ 8 दिन रह गए और लोगों को आपके प्रत्याशी का नाम तक ही नहीं पता पानीपत में। देखिए, प्रत्याशी का तो हमने पता दे दिया घर घर तक, क्योंकि हमारा हाथी जो है ना वो बहुत बड़ी वो जीव है और जिसको गणेश के रूप में घर घर पूजा जाता है। और प्रत्याशी में हमारा बड़ा जुझारू है पंकज चौधरी जी, लेकिन ये बात दीगर है कि बड़ी बड़ी पार्टियों की तरह लौ लश्कर हमारा जो है उन लोगों के पास साधन है, हमारे पास साधन नहीं है। बिना साधनों से भी हम ये न्याय रथ यात्रा लेकर के निकले हैं। ये पहली रथ यात्रा है कमज़ोर तबके की। आज तक किसी ने लोगों की रथों में तो बैठ कर के नहीं देखा, लेकिन लोगों की रथों के पीछे भाग भाग कर जरूर देखा है। और प्रथम बार जो हमारे लोगों का सहयोग है वो लोगों के सामने आया कि जिस प्रकार से पानीपत के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और लोगों ने इकट्ठे होकर के अपने इस मूवमेंट के लिए टाइम निकाला, तो ये एक मैं कहूँगा कि शुरुआती दौर का जब ये हाल है, आज पहली तारीख है और 12 तारीख आते आते हम आपको पूरे दूध की दही बना के दिखाएंगे। सैनी साहब, क्या दिक्कत हो रही है? आपकी पार्टी के लोग छोड़ कर जा रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी छोड़ गया, जींद वाला जो प्रत्याशी खड़ा था वो भी छोड़ गया। इतनी सभाएं आपने की, लोगों के दिमाग में घुसाने की कोशिश की कि मतलब जो है राजकुमार सैनी की पार्टी है, बसपा पार्टी है, लेकिन लोगों के दिमाग में समझ नहीं आ रही क्या बात? देखिए, हमारी पार्टी का तो इक्का दुक्का स्वार्थी आदमी गया होगा, लोगों को तो बड़े बड़े मंत्री और चीफ मिनिस्टर चले गए। आप उनसे सवाल करें, हमारी तो पार्टी की उम्र ही 6 महीने है। हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा गिनती साल के अंदर अंदर की है। लेकिन ये कन्फर्म करा दें, अगर हमारा कोई एक आदमी छोड़ के गया तो 10 आदमी उन पार्टियों से हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि जो विनोद आसरे की बात आप कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उसे क्या विडम्बना रही होगी। हालांकि हमारे खिलाफ तो उसने कोई शब्द इस बात का नहीं कहा कि भाई मेरे को कहीं कमी लगी, लेकिन उसके ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसे उस वक्त साथ नहीं दिया जिस भरोसे के साथ हमने उसको टिकट दिया था। शायद उसके समाज के लोगों ने प्रेशराइज कर दिया होगा कि भाई आप जो है ना अपने समाज से अलग होकर के कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये तो SCBC की एक मुहिम है। जो 75% लोगों के साथ जाती हुई भेदभाव हुआ, उन लोगों को जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों को सदियों से पीछे लोगों ने धकेल के रखा, और इसका इंसाफ हम दिला के दिखाएंगे। तो अभी क्या लग रहा है जी? आप घूम रहे हैं, क्या हवा लग रही है? आप सवेरे से रथ लेकर भी निकल रहे हैं। ये सीट हम 100% जीत रहे हैं और इस सीट के बाद हमने सोनीपत सीट के ऊपर आक्रमण बोल रखा है। सोनीपत की सीट, भिवानी की सीट, रोहतक की सीट, हम आप सब इन सीटों के साथ जहाँ जहाँ हमारा प्रत्याशी मुस्तैद है वो जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ, जहाँ जिन लोगों ने ताकत झोंक रखी है वो सीटें हम जीतेंगे। जहाँ जहाँ प्रत्याशी एक दूसरे से टाई अप कर जाते हैं और या खामोश हो जाते हैं, इधर उधर से कोई बार्गेनिंग कर जाते हैं, आजकल तो बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी उड़ जाते हैं। हमारी तो पार्टी की उम्र ही 6 महीने है। इस वास्ते हम जिन सीटों के ऊपर आक्रामक रूप में जनता के साथ ज़्यादा भेदभाव दिखाई दिया और प्रत्याशी मजबूत है, वो हम सीटें सारी जीत रहे हैं। साहब, 6 महीने की कह रहे हो आप, पंगा ले लिया आपने सीधा लोकसभा सीटों का। देखिए, मैंने तो लोकसभा सीट से पहले बाई इलेक्शन भी लड़ा, जो कि सरकार के पक्ष में लड़ा जाता है धनबल के माध्यम से, और नगर निगम के चुनाव भी लड़े थे। और ये लड़ाई हम आज यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस से आक्रोशित जनता ने केजरीवाल को भी बना दिया था, जनता ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस बीजेपी से और इन चौधरी के खानदानों ने जो हमारे हितों के साथ खिलवाड़ कर रखा है 5 मुख्यमंत्रियों ने,
उनसे बदला लेने के लिए आतुर बैठी है। आप बार बार ये बात करते रहे कि जहाँ से हुड्डा साहब चुनाव लड़ेंगे वहीं से लड़ूंगा, लेकिन अब वही कह रहे हैं कि मतलब सैनी साहब को पता था जब चुनाव लड़ना है, आखिर में 10 मिनट पहले 3 कागज लेकर पहुंच गए जी मैंने चुनाव लड़ना है। तो कहीं ना कहीं ये ड्रामा ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, ये तो एक स्वभाव की बात है। हमने 15 तारीख तक इंतज़ार की कि हुड्डा साहब की घोषणा हो जाएगी और हमने अपना प्रत्याशी 16 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट थे। तो हमारी पार्टी को प्रचार की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सिंबल को बहुत ज़्यादा घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें काफ़ी समय की ज़रूरत थी। इसलिए हमने जब हुड्डा आता ना देख हमने राजबाला जी का नॉमिनेशन करा दिया। जब उनका नॉमिनेशन हो गया उसके पश्चात जो है ना, हुड्डा एक दिन पहले उसके रात को घोषणा होती है और सुबह उसके नॉमिनेशन का जब पता लगता है तो सभी कार्यकर्ताओं ने प्रेशर लगा करके इस बात का हमें संकेत दिया कि जी अब तो चुनाव आप लड़ें। तो मैंने 9 बजे तक जनता के फ़ोन आते रहे और मैं 9 बजे ही उठकर सुबह प्रयास करने लगा, क्योंकि मेरे पास ना ही तो उस वक्त प्रॉपर्टी की कार्रवाई पूरी थी, ना बैंकिंग अकाउंट की थी, ना कोई भी चीज़ मेरे पास उस वक्त पूरी नहीं थी, जो कि मात्र 4 घंटे का समय था। उसमें अब कोई उसे नौटंकी कहे या मजबूरी कहे, अगर मेरे कागज एक बार फाइल हो जाते कंप्लीट तौर पर, मैं बताता हुड्डा साहब को कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। सीट जीत जाते हो? बिल्कुल सीट जीतते हैं और अब भी जीतेंगे। अब भी हम हुड्डा साहब को बताएंगे लड़ाई भले प्रत्याशी राजकुमार ना हो राजबाला हो, बस बाला और राजकुमार में फर्क है, बाकी प्रत्याशी आज भी राज ही है। और ये बताएंगे कि प्रत्याशी इस राज को राज रहने दो, राज की बात कह दूं तो हुड्डा साहब को पसीने आ जाएंगे आज ही। साथ में आपने जैसा डायलॉग मारा, डायलॉग ये भी चल रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम भी ले डूबेंगे, कहते बसपा और लोकसपा के चक्कर में बसपा भी डूब जाए, ये लोग कह रहे हैं। ऐसा मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। आपने भी एक डायलॉग मारा कि राज वाला जो डायलॉग सुना है, उधर लोगों का ये भी डायलॉग है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, कि राजकुमार सैनी तो डूबना है, साथ में मायावती को भी डुबा देंगे, कुछ ऐसा ये आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं। देखिए, प्रतिद्वंदियों के पास फूल बरसाने के लिए तो हमारे लिए रखे नहीं। उन लोगों को तो औकात दिखाई हमने जो हमारे को बड़े बड़े बातें करते थे। जब 3,000 वोट आई थी और मैंने 14,000 ली थी। अब राजकुमार सैनी के साथ बसपा आ गई है, उस वक्त मैं अकेला था। हम बताएंगे कि कौन सा सनम डूबेगा और किसके सनम की लुटिया डूबेगी। अब ये तो बसपा गठबंधन यूपी के अंदर अखिलेश जी के साथ है, ये तो कमज़ोर तबके का गठबंधन यूपी और हरियाणा के अंदर हुआ है। ये एक करिश्माई गठबंधन है और बहन जी को हम मंजिल तक ले जाएंगे और हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे विधानसभा में। सैनी साहब, एक अकेले मोदी को हराने के लिए इतने गठबंधन, सारे चाहे यूपी के गठबंधन लगा लो, हरियाणा में गठबंधन लगा लो, केजरीवाल जजपा इकट्ठे चले गए, आप बसपा के साथ चले गए, मतलब इतना इसको डर कहें, मतलब क्या समझा जाए? देखिए, ये आपको लगता है कि हम किसी को हराने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे केजरीवाल वगैरह बोलते हैं कि बीजेपी को अगर हराना है तो इकट्ठे हो जाना है। ये हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन है कि गुंडागर्दी भेदभाव के खिलाफ हमारी समानता के लिए एक जंग है। हम किसी को हराने या जिताने के लिए चुनाव कभी नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं उन लोगों को सिखाने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए जिन लोगों के साथ 70 साल की आज़ादी में 25% हिस्सेदारी रही, 75% जो 52% पिछड़े, 23% शेड्यूल कास्ट के लोग, उनके 75% लोगों के हिस्से रह गए सिर्फ 25, और जिन लोगों के हिस्से थे 25 उन लोगों के पास हिस्से हो गए 75। और उसके ऊपर हुई गुंडागर्दी। इस गुंडागर्दी से निजात दिलाने के लिए और इस भेदभाव को लगाम लगाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चीज़ें तो अपन पीछे भी दिखाते रहे हैं, जब आपका पानीपत में भी रैली हुई थी या जींद का लगाए बाई इलेक्शन हुआ है, तो वही बात पहले है कि राजकुमार सैनी समझा नहीं पाया लोगों को कि मतलब मेरे मुद्दे ये हैं, गरीबों का भला करेंगे। रसरी आवाज जाते सिल पे पड़ निशान। ये तो रस्सी अगर 100 बार सिल के ऊपर भी लगा दी जाती है तो उसके ऊपर भी निशान आ जाता है। और हम उन लोगों को समझाने के लिए निकले जिनको दशकों सदियों से लोगों ने इस्तेमाल कर रखा है। इसलिए भले वो एक बार मैंने समझे, 2 बार मैंने समझे, अब तीसरी बार हम समझाएंगे। और तीसरी बार समझाने के बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो हम आपको सरकार बना के दिखाएंगे। तो अभी भी बीजेपी साम दाम दंड भेद सारा कुछ लेकर चल रही है, अभी मजबूत पार्टी है। जैसे जींद में कहा कि उनके पास भी सारा सिस्टम है, अभी हरियाणा में भी इलेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में राजकुमार सैनी और बसपा कैसे ग्रो कर पाएगा?
देखिए, मैं पानीपत वॉइस के सभी बंधुओं से विनती करना चाहूँगा, बीजेपी जैसे यूपी के अंदर मुसलमान और हिंदू का चुनाव बनाती है, यहाँ फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि दिग्विजय भाग रहा है और जाट इकट्ठे हो गए हैं और तुम भी इकट्ठे हो जाओ। ये ड्रामा उनका पहले भी जींद के अंदर भी था, अब फिर उन्होंने इसी ड्रामे को बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन औकात दिखाएंगे इस बार हम कि जो लोग जाति पाति का भेदभाव दिखा करके उस भेदभाव का शिकार जो लोग हैं, जिनको सबका साथ सबका विकास के माध्यम से इंसाफ दिलाने की बात कही थी, वो बात भूल गए मोदी जी और ये बीजेपी पार्टी वाले। वो बात कहीं अधूरी रह गई कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया, जिनको आरक्षण देने से उनको आप आरक्षित करने में चले हैं और उनका खिलाफत करने चले हैं, जिनसे आपने 90% वोट लिए। केजरीवाल साहब लगे हैं मोदी साहब के पीछे कि उनको हराना है, जेजेपी लगी है हुड्डा साहब के, हुड्डा बाप बेटे के, इनको हराना है। इसलिए उन्होंने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि दिग्विजय को वहाँ से उतार दिया हुड्डा साहब के सामने, ताकि ये बीच में सोनीपत से बाहर जो है प्रचार करने न जाए। तो आपकी पार्टी दोनों के पीछे कुछ अलग से मुद्दे हैं। देखिए, केजरीवाल का मुद्दा हो सकता है मोदी को हराना, हमारा मोदी को जिताना या हरवाना कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है गुंडागर्दी और भेदभाव के खिलाफ एक जंग। उस जंग में हमने 100% सब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये मुद्दा हमने आज भी उठा रखा है और जिस दिन से बात स्टार्ट की थी उस दिन भी यही मुद्दा था। हम मुद्दों के पीछे काम करते हैं, हम किसी को हराने या जितवाने के लिए काम नहीं करते। जनता हमें आज परख रही है या कल परखेगी, ये जनता का काम है। आज हम इंसाफ रथ लेकर के, न्याय रथ के माध्यम से जनता को अपील करने के लिए निकले हैं कि आप हमारी भी सुनिए। आपने सब पार्टियों की सुन करके बड़े बार धोखे खा लिए, अब धोखा ना खा करके आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए जो आपके लिए काम कर सके। तो कहीं ना कहीं आपके आगे वही फैक्टर फिर आ गया कि राजकुमार सैनी ने हरियाणा जलाने का काम किया है, क्योंकि विरोधी जो पार्टियां हैं आपके जो सामने खड़ी हैं वो तो इस चीज़ को बुनाएंगे कि वही सैनी है, देख के जरा वोट देना। जनता सब जानती है, जनता जानती है हरियाणा जलाया किसने। चोर मचाएं शोर, उन लोगों को लगता है राजकुमार सैनी अकेला है। हम पहले 10% वोट पे गए नगर निगम के चुनाव में, फिर 14 पे गए, आज हमने बसपा का साथ लिया, अब हम जाएंगे 40% पे। अगर हम 75-80% जो जनता है उसमें से 50% को भी समझाने में कामयाब हुए तो हम आपको दिखाएंगे इनको चित पड़ा हुआ। तो उम्मीद रखते हैं अभी भी आप, मतलब अच्छा, इसका मतलब हम उम्मीद भी ना रखें, लोग जो है ना दुहाई देते रखें। हम उम्मीद नहीं, हम यकीन रखते हैं। तो सैनी साहब थोड़े दिन रह गए, हम नज़दीक आ गया चुनाव, कैसे प्रचार इतना, क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया हरियाणा का, कैसे ये धुआंधार प्रचार करेंगे? असा अब इनको धो देना है, दिन रह गए हैं थोड़े। इसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं। हाँ, इसी बात को लेकर के आगे करनाल लोकसभा से प्रत्याशी जो है वो भी हमारे साथ है। पंकज जी, कैसा लग रहा है रुझान करनाल में? आप पूरा जो करनाल का एरिया घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया रुझान लग रहा है। जैसे कि मैं एक सवाल पीछे वाला आपको दोहराना चाहूँगा कि आपने पूछा कि अभी तक पानीपत के अंदर तो प्रत्याशी का नाम भी नहीं है। सच कभी झूठ से दब नहीं सकती, ये सच हमेशा सच ही रहेगी। हाँ, कुछ लोग विरोधी हमारे वो आज हिल चुके हैं, डर चुके हैं। अगर वो ये कहें कि नाम का पता नहीं चल रहा है तो 23 मई को पता चल जाएगा सब कुछ कि कौन आगे है कौन पीछे है। 100% निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी, जीत होगी, जीत होगी। करनाल से भी हम बहुत मजबूती से हैं और पानीपत से भी हम बहुत ज़्यादा मजबूती से हैं। और आज जो न्याय रथ हम निकाल रहे हैं उसमें हमारे सीनियर लीडर आदरणीय राजकुमार सैनी जी हमारे साथ हैं और हम आप धन्यवाद करेंगे सैनी साहब का, जिन्होंने आज स्टार प्रचारक के रूप में सैनी साहब के पास पूरा प्रदेश है और उसमें से कीमती समय हमारे लिए भी निकाला। हम तो इस चीज़ का भी धन्यवाद करेंगे और हमें जो जनता का विश्वास, साथ, समर्थन, सहयोग मिल रहा है ये उम्मीद से भी कई गुना ज़्यादा है। आज युवाओं ने एक आवाज़ उठाई है कि हमें अपना युवा साथी चाहिए, लोकल कैंडिडेट चाहिए और भारी मतों से हम इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में युवा को भेज कर रहेंगे। ये युवाओं तो चौधरी साहब, आपके सामने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के संजय भाटिया, और राष्ट्रवाद का मुद्दा या पुलवामा वाला या बालाकोट वाले वो जो हैं मुद्दे उठा रहे हैं। जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं जी हमारे नेताओं ने कुर्बानियाँ दी हैं, किसी और नेताओं ने कुर्बानियाँ नहीं दी, तो इसमें जो लोकल मुद्दे हैं वो तो गायब हो गए, दोनों पार्टियों ने गायब कर दिए। आप भी कोई लोकल मुद्दा लेके चले, कोई राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हो? देखिए, कुर्बानियाँ ना कांग्रेस वालों ने दी ना बीजेपी वालों ने दी, कुर्बानियाँ दी हमारे जवानों ने।
और ये लोग उनके ऊपर अपने उनके कंधे के ऊपर बंदूक रखकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। भली भांति ये लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या षड्यंत्र रचे। दोनों सरकारें मिल चुकी हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे पक्ष विपक्ष करते हैं। लेकिन मैं तो लोकल लोकसभा के मुद्दे उठाऊंगा। संजय भाटिया की जहां तक मैं बात करूं, संजय भाटिया को तो पानीपत ने ही नकार दिया बुरी तरह से, और पानीपत के बाद करनाल के जाके आप देखिए, एक भी गांव में, मैं लगभग पिछले 2 साल से हर गांव की हर दहली चौखट तक पहुंचा हूं, करनाल जिले के एक भी गांव में संजय भाटिया जी अभी तक नहीं पहुंचे। वो डर के मारे छिपे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है कि हार भी होगी और बहुत बहुत जबरदस्त हार होगी संजय भाटिया जी की। हम तो लोगों के बीच में रहने वाले हैं, साधारण से परिवार में जन्म लिया, किसान और मजदूर के बच्चे हैं। किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाएंगे और निश्चित तौर पर इलेक्शन जीतकर हमारी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। सुभाष जी हमारे साथ हैं, इनकी पत्नी ने मेयर का चुनाव लड़ा था। सुभाष जी, अभी क्योंकि पानीपत की आप रहने वाले हैं, संजय भाटिया जी का बता रहे थे कि पानीपत में जो है नई सिस्टम बैठ रहा, क्या कहना चाहेंगे? पानीपत में कैसा चल रहा आपका प्रचार? देखिए, संजय भाटिया जी ने, हमने यहाँ पे पानीपत में जो शिक्षा का पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मुद्दा उठाया था, और जब शिक्षा के बारे में प्रचार किया गया तो हम विधायक के पास भी गए, संजय भाटिया के पास भी पानीपत की पेरेंट एसोसिएशन गई। आप भली भांति इस बात को जानते हैं। तो भाटिया जी ने अपने दरवाजे ही बंद कर लिए थे, किसी भी पेरेंट्स की एक भी बात नहीं सुनी। जो प्राइवेट स्कूल वालों ने मनमानी की है, जितनी लूट खसोट उन्होंने की है, उस जब इन्होंने कोई बात नहीं सुनी तो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास करनाल, और करनाल की जो पेरेंट एसोसिएशन वो गई, तो मुख्यमंत्री महोदय ने क्या किया, ये आज भी यूट्यूब के ऊपर उनकी बाइट पड़ी है कि प्राइवेट स्कूल वालों से राजीनामा कर लो, जो उनकी मनमानी है वो मान लो, अगर आपने बच्चे पढ़ाने हैं तो। जिस प्रदेश का राजा अगर भ्रष्टाचार को लाने के लिए प्रेरित करे और जनता की आवाज़ को ना सुने, तो इस बार संजय भाटिया जी को और मुख्यमंत्री जी को बता दिया जाएगा। रही रोजगार की बात, ये सब मोदी सरकार रोजगार, किसान और शिक्षा की बात को भूल के केवल एक ही राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा के लोगों का जो मन है और जो दिल है और उनके भड़काने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए केवल रह गए उनके पास। ना तो रोजगार का है, जो 2 करोड़ रोजगारी की बात करी थी, आज कोई भी उसके ऊपर 5 साल जवाबदेही की बात आज मोदी सरकार के पास आई है। संजय भाटिया जी आए, डिबेट के लिए तैयार हुए, बताए बीजेपी सरकार ने 5 साल के अंदर जो अपने आश्वासन दिए थे रोजगार पे, किसानों के लिए, शिक्षा के लिए। मैं 3 मुद्दे की बात गिनाऊंगा, केवल एक बात की, ये जो अपने फौजी भाइयों की है, जवानों को शहीद करवा के उनके नाम को दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये थे राजकुमार सैनी जी और उनके जो प्रत्याशी हैं और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत हुई है तो आश्वस्त लग रहे हैं। 23 मई का इंतजार रहेगा कि उस दिन क्या रहेगा। तो फिलहाल जनता के पाले में गेम है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।